Hello and hello everyone. Welcome you all into another video in this course of quadratic equation. My name is Anand Kumar और currently हम डिस्कस कर रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम सीरीज के अंदर बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस. ठीक है, सो फार हमने 15 प्रॉब्लम डिस्कस कर लिए हैं. सो इफ यू आर अमॉन्ग दोज गाइज जिन्होंने प्रॉब्लम्स पहले वाले नहीं देखे हैं, सो आई एडवाइज यू और आई रिक्वेस्ट यू कि इस वीडियो को देखने से पहले पीछे वाले प्रॉब्लम्स देख के. व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस सजेशन? लॉजिक काफी सिंपल है, क्योंकि मैं कुछ चीजें क्या करता हूँ वीडियो के अंदर बीच में बोलता हूँ जो पीछे वाले वीडियो से रिलेटेड होता है. ठीक है, तो उन चीजों को समझने के लिए, उन चीजों को ग्रास्प करने के लिए आपको एक बार उसको गो थ्रू करना पड़ेगा साहब. ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपको. ठीक है, तो ज्यादा लंबा वीडियो तो बनाता नहीं हूं मैं. 15-15 मिनट के वीडियोस हमारे होते हैं और उसी के अंदर हम प्रॉब्लम जितना हो पाता है उसको डिस्कस कर पाते हैं. इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अंदर भी हम पीछे वाला लॉजिक यूज कर रहे होंगे और सिखाएंगे आपको किस तरीके से इस टाइप के प्रॉब्लम को डील करते हैं. ये भी 2 नंबर से रिलेटेड प्रॉब्लम है. ठीक है, जिसके अंदर हम वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करेंगे और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे और फिर सॉल्व करेंगे. आपको ये मालूम है कि वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर, ठीक है, जो मेजर इंपॉर्टेंट थीम है वो चीज है वो ये है कि इक्वेशन तक पहुंचना है. ठीक है, एक बार इक्वेशन बन गया फिर तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पीछे जितने भी हमने मेथड्स पढ़े हैं सॉल्व करने के, उसी में से कुछ यूज करते हैं. अब प्रॉब्लम को पढ़ते हैं और देखते हैं इसको कैसे अप्रोच कर सकते हैं. क्वेश्चन सेज द डिफरेंस ऑफ अ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर. कहता है कि 2 नंबर है कोई अपने पास और उनके स्क्वायर का डिफरेंस 180 है. तुम मेरे को ये बताओ पहले कि अगर हमारे पास 2 नंबर, मैं खुद से अज्यूम कर रहा हूं कुछ भी, एक ले लो 5 है और एक है तुम्हारे पास 7, तो स्क्वायर का डिफरेंस क्या होगा? स्क्वायर का डिफरेंस का मतलब, अगर मैं तुमसे पूछें कि बताओ कि डिफरेंस ऑफ स्क्वायर कितना होगा अगर 2 नंबर 5 और 7 है, तो तुम बोलोगे बड़े वाले का स्क्वायर कर दो माइनस कर दो छोटे वाले का स्क्वायर, तो हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25, आंसर आ गया 24. ऐसे ही करोगे. ठीक है, पॉइंट ये है कि हमारे पास इस बार नंबर नहीं मालूम हमें. ठीक है, तो हम नंबर को अज्यूम करेंगे. और अब 2 नंबर अगर हमें अज्यूम करना है तो सबसे बेसिक तरीका क्या होता है? बेसिक तरीका ये होता है कि एक नंबर को मान लो x, दूसरा नंबर को मान लो y. ऐसे सिचुएशन के अंदर हम कोशिश करते हैं कि हमेशा हम एक ही वेरिएबल रखें, लेकिन अगर हमारे पास पॉसिबल नहीं हो पाता एक वेरिएबल के अंदर चीजें रखना, तो हम 2 वेरिएबल के साथ स्टार्ट करेंगे. इस एग्जांपल के लिए अगर हमारे पास 2 नंबर का सम दे रखा होता 9, तो हम नंबर अज्यूम करते, एक को x मान लेते हैं, दूसरे को मान लेते हैं 9 माइनस x. तो इस तरह की सिचुएशन में हमारा वेरिएबल एक ही होता x. अगर हमें डिफरेंस दे रखा होता है 2 नंबर का बीच का, मान लो 6 है, तो एक नंबर को हम x मान लेते हैं, दूसरे को x प्लस 6 मान लेते हैं. लेकिन इस सिचुएशन के अंदर ना तो हमें सम दे रखा है 2 नंबर का, ना ही हमें डिफरेंस दे रखा है 2 नंबर का. सो हमें बिल्कुल मजबूर किया जा रहा है, हमें बिल्कुल ये फोर्स किया जा रहा है कि हम 2 नंबर्स को x और y अज्यूम करें. समझ में आ रही बात? क्यों हम यहाँ पे एक सिंगल वेरिएबल के अंदर जो है 2 नंबर्स को लिख नहीं पा रहे हैं? क्योंकि कंडीशन ही वैसी है, कुछ हमें दिया ही नहीं. हमें बस इतना बोल दिया कि 2 नंबर हैं, उनके स्क्वायर का डिफरेंस आपको पास पता है 180. अच्छा जी, तो हम क्या बोलेंगे कि लेट, है ना, लेट 2 नंबर्स बी. ठीक है, तो जो 2 नंबर्स है हमारे पास उसको मान लेते हैं x और y. अच्छा, फिर उन्होंने डिफरेंस की बात करी है. अब एक बात गौर से समझो. ठीक है, जब तुम डिफरेंस निकालने की बात करते हो, ठीक है, तो तुम्हें इतना मालूम होना चाहिए कि डिफरेंस कैसे निकलता है. डिफरेंस होता है कि जो भी तुम्हारे पास बिगर वैल्यू है उसमें से माइनस कर दो स्मॉलर वैल्यू को. तो बिगर वैल्यू में से अगर स्मॉलर वैल्यू को माइनस कर दोगे तो तुम्हारे पास डिफरेंस आएगा. पॉइंट ये है कि अगर 2 नंबर x और y है और तुम्हें मालूम है कि उसके स्क्वायर का डिफरेंस 180 है, तो तुम डिसाइड कैसे कर पाओगे कि किसका स्क्वायर बड़ा होगा किसका छोटा होगा? ये बताओ. कोई 2 रैंडम नंबर है, हमें नहीं मालूम एग्जैक्ट वैल्यू क्या है उनकी, और अगर हमें स्क्वायर का डिफरेंस निकालना हो, सो हाउ विल यू डू दैट? डिफरेंस निकालने के लिए पता होना चाहिए ना कि बड़ी वाली वैल्यू कौन सी है, छोटी वाली वैल्यू कौन सी है. जैसे इस केस में हमें स्क्वायर का डिफरेंस निकालना है, तो x का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर, y का स्क्वायर हो जाएगा y स्क्वायर. अब डिफरेंस 2 तरीके से निकल सकता है अपने पास, कि x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर हो सकता है या फिर y स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर हो सकता है.
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तब होगा जब एक्स स्क्वायर की वैल्यू ज्यादा होगा वाई स्क्वायर से, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तब होगा जब वाई स्क्वायर की वैल्यू ज्यादा होगी किससे, एक्स स्क्वायर से। तो हमने तो अभी नंबर्स बस अज्यूम किए हैं ना, लेकिन हमें तो चाहिए कि नंबर बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है। तो एक चीज हम यहाँ पे और कंडीशन लगा दे रहे हैं कि अपने कन्वीनियंस के लिए, अपनी आसानी के लिए हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि y इज ग्रेटर देन x। तुम x इज ग्रेटर देन y भी मान सकते थे। जब x ग्रेटर देन y मानोगे तो x का स्क्वायर भी क्या होगा, y स्क्वायर से बड़ा होगा। कब, जब दोनों नंबर हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि पॉजिटिव हो। ये भी एक कॉन्सेप्ट तुम्हें बता देता हूं। जैसे एग्जांपल्स के लिए दो पॉजिटिव नंबर ले लो, 2 और 5। तुम बताओ 2 का स्क्वायर बड़ा होगा या 5 का स्क्वायर, तुम बोलोगे 5 का स्क्वायर। वहीं अगर मैं दो निगेटिव नंबर ले लूं, -9 और -7, तो -7 बड़ा है। निगेटिव नंबर के केस में तुम स्क्वायर निकालोगे तो साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि -9 का स्क्वायर ये हो जाएगा और -7 का स्क्वायर ये हो जाएगा। गॉड समझो कॉन्सेप्ट क्या बता रहा हूं मैं। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर लेट सपोज अपने पास दो नंबर है, ठीक है, लेकिन अपने को उनके साइन के बारे में आइडिया नहीं है, वी हैव नो आइडिया अबाउट साइन ऑफ नंबर। साइन मतलब कि पॉजिटिव नंबर है या निगेटिव नंबर है। तो कौन कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहला कि जब दोनों नंबर पॉजिटिव हो, ठीक है, तो तुम बताओ अगर दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे तो अगर x ग्रेटर देन y होगा तो इसका मतलब उसका स्क्वायर भी बड़ा होगा किससे, y स्क्वायर से। एग्जांपल के लिए मान लो एक नंबर है 3, एक नंबर है 5, तो 5 चूंकि 3 से बड़ा है तो 5 का स्क्वायर भी 3 से बड़ा होगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, जब दोनों के दोनों नंबर्स निगेटिव होंगे, गौर से समझना इस बात को, ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब तुम आगे हायर क्लासेस में जाओगे तो इसमें हेल्प मिलेगा। अगर निगेटिव नंबर है तो x ग्रेटर देन y है ना, तो स्क्वायर करने पे साइन चेंज हो जाएगा। जैसे एग्जांपल्स के लिए अभी दिखाया कि -9 भले ही छोटा था -7 से, लेकिन स्क्वायर उसकी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। क्योंकि समझ रहे हो ना कॉन्सेप्ट, निगेटिव में जो जितना छोटा है उसका स्क्वायर करेंगे तो उतना बड़ा हो जाएगा, क्योंकि माइनस साइन का अफेक्ट खत्म हो जाता है ना जब स्क्वायर करते हैं। तो बस मैग्नीट्यूड मैटर करता है अपने पास, समझ में आ रही बात। जब एक पॉजिटिव हो और एक निगेटिव हो तो क्या बोलोगे तुम, तब कुछ नहीं कर सकते साहब। जब एक पॉजिटिव और एक निगेटिव हो तब कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मान लो एक नंबर 2 है, ये -1 है, तब तो पॉजिटिव वाले का स्क्वायर जब करोगे तो ये 1 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। लेकिन -9 और 2 मान लो, तब तो इसका स्क्वायर बड़ा हो जाएगा साहब इससे। तो इस तरह कॉन्सेप्ट चलते रहता है। तो हम अज्यूम करके चलेंगे, इस प्रॉब्लम को हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। तुम्हें लॉजिक समझ में आया तो चलो ठीक है, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं। हम इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा सिंपल लेके चलेंगे। पहली चीज कि हम दोनों नंबर को पॉजिटिव मान के चलेंगे, ठीक है। दोनों नंबर को हम क्या मान के चल रहे हैं, हम दोनों नंबर, ऐसा करते हैं पूरा इंक हटा देता हूं इसके ऊपर। तो वापस से क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन ने ये बोला था कि हमें पास दो नंबर हमें अज्यूम करने थे। तो हमने बोला कि लेट 2 नंबर्स बी x एंड y, और एक चूंकि हमें डिफरेंस निकालना है तो किसी एक को बड़ा मानना पड़ेगा। तो हम मान रहे हैं कि y ग्रेटर है x से, और x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। ये कॉन्सेप्ट है हमारा। ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि अगर x और y दोनों पॉजिटिव नंबर है तो स्क्वायर करेंगे तब भी साइन चेंज नहीं होगा अपने, जो जितना बड़ा नंबर होगा उसका स्क्वायर उतना बड़ा ही होगा, ठीक है। तो ये सारे कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए क्वेश्चन ने ये बोला कि स्क्वायर का डिफरेंस 180 होना चाहिए, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू अगर हम क्वेश्चन देखें यहां से, ठीक है, तो y है और x है। चूंकि हमने y को बड़ा माना है तो y का स्क्वायर बड़ा होगा किससे, x स्क्वायर से। तो इसका जो डिफरेंस आएगा वो आ जाएगा 180 के बराबर। तो ये पहला इक्वेशन हमारे पास बन के आ गया, ठीक है। अच्छा, आगे पढ़ते हैं। द स्क्वायर ऑफ अ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। तुम बताओ, हमने स्मॉल किसको माना है, स्मॉल माना है x को। इसने बोला है कि स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है, तो स्मॉलर नंबर है हमारा x, इसका जो स्क्वायर है
वो 8 गुना है लार्जर नंबर से, तो इज इक्वल टू 8 गुना है किससे? लार्जर नंबर से, स्क्वायर से नहीं, लार्जर नंबर से। तो नंबर कौन सा है? y। तो ये कॉन्सेप्ट है। अब तुम बताओ, अगर दो इक्वेशन हो और दो वेरिएबल हो तो क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा। हमने इस कॉन्सेप्ट को पहले ही डिस्कस किया है, लेकिन हम हमेशा कोशिश करते हैं कि एक सिंगल वेरिएबल में डील किया जाए। तो मैं क्या करूंगा, इस y को हम x के टर्म में लिख सकते हैं ना, y को लिख सकते हैं x²/8 इस इक्वेशन से, और इसी y को हम इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं। ठीक है, यूजिंग y इज इक्वल टू x²/8 इन इक्वेशन नंबर 1। लॉजिक क्या है? लॉजिक यह है कि हम एक सिंगल वेरिएबल के अंदर सारा इक्वेशन को कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो y की वैल्यू एक इक्वेशन से निकाली, दूसरे वाले के अंदर डाल दी, तो सारा इक्वेशन x में बन जाएगा। तो चलो देखते हैं। तो पहले इक्वेशन में जहां जहां y है वहां वहां x²/8 रख दो। ठीक है, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि सिंपल तरीका ये होगा कि x² को सीधा रख दो ना 8y के बराबर। जैसे ये x² है तो इसको 8y रख दो। हाँ, ये थोड़ा ज्यादा आसान पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, ऐसा करता हूं, इरेज करता हूं थोड़ा यहां पे। ज्यादा आसान क्यों पड़ेगा? ज्यादा आसान इसलिए पड़ेगा क्योंकि अगर y के जगह तुम x²/8 रखोगे तो फिर उसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि इस इक्वेशन में क्या है, y² है। तो y की पावर 4 वाला इक्वेशन बन जाएगा जो हमें सॉल्व करने नहीं आता है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम x² को रिप्लेस कर दे रहे हैं 8y के अंदर। तो एक डबल डिग्री वाले टर्म को हम सिंगल डिग्री वाले टर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, और स्क्वायर वाली चीज को हम एक लीनियर वाली चीज में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो आसान हुआ सॉल्व करना। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर मैं ये रख रहा हूं। तो तुम बताओ, y² है यहाँ पे, रहने दिया y², माइनस साइन है, बिल्कुल रहने दिया। x² की जगह रख दे रहा हूं 8y इज इक्वल टू आ जाएगा 180। अब तो ये सिंपल इक्वेशन बन गया ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है किसके अंदर, y के अंदर। तो चलो सॉल्व करो। 180 को ब्रेक करना है, सॉरी 8 को ब्रेक करना है इस तरीके से दो टर्म में कि प्रोडक्ट 180 आए। तो मुझे तो दिख रहा है 18 और 10, इसकी हेल्प से हम जनरेट कर सकते हैं। तो बताओ, -8y को हम लिख सकते हैं -18y प्लस का 10y। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कॉमन निकाल लो, तो एक फैक्टर आएगा y माइनस का 18 और दूसरा फैक्टर आएगा y प्लस का 10। ठीक है, तो y यहां से आ जाएगा 18 के बराबर, और या फिर y की वैल्यू होनी चाहिए -10। -10 को मैं क्या कर रहा हूं, रिजेक्ट कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि हमने स्टार्टिंग में एज्यूम करके चला था कि हमारा x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। अगर नहीं भी लेके चलोगे तो लेट सपोज तुम y यहां पर रखोगे, तो y की वैल्यू तुम अगर -10 रखोगे ना तो x² आ जाएगा निगेटिव, और किसी भी नंबर का स्क्वायर, रियल नंबर का स्क्वायर करोगे तुम तो निगेटिव नहीं आता। ठीक है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, y की जो निगेटिव वैल्यू है उसको हम रिजेक्ट कर दे रहे हैं। तो y की इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 18, x² है 8y के बराबर। ठीक है, y इज इक्वल टू हमारे पास आ गया है 18। ठीक है, तो एक नंबर तो अपने को मिल गया। x² था हमारे पास किसके बराबर, 8y के बराबर था। तो y की वैल्यू निकाल ली है तो रख दो, 8 × 18। बताओ प्रोडक्ट करने पे कितना आएगा, 8 × 8 = 64, हाथ में 1, 8 और 1 मिनट, 8 × 8 = 64, हाथ में 6 ना। क्या यार, कुछ भी तुम करवाते हो मेरे से, तुम्हारी गलती है। ठीक है, x² इज इक्वल टू 144। ठीक है, तो बताओ किसी नंबर का स्क्वायर अगर 144 आ रहा है तो या तो वो नंबर प्लस का 12 है या फिर वो नंबर माइनस का 12 है। क्योंकि मैंने तुम्हें बोला है कि 5 का स्क्वायर करो तब भी 25 आ सकता है, -5 का स्क्वायर करो तब भी 25 आएगा। तो कोई पूछे तुमसे कोई नंबर का स्क्वायर है 25, तो वो नंबर क्या हो सकता है, तो +5 भी हो सकता है, -5 भी हो सकता है। तो इसका मतलब हमारे पास जो दो नंबर्स हो सकते हैं, दो पॉसिबल नंबर्स जो है हमारे पास आर, पहला वो 18 और 12 हो सकते हैं, दूसरा 18 या फिर -12 हो सकते हैं। क्यों? अब तुम चेक कर लो ना, स्क्वायर का डिफरेंस तो तुम्हें निकालना है भैया। तो 18 स्क्वायर में से 12 का स्क्वायर घटाओ, चाहे -12 का स्क्वायर घटाओ, वैल्यू कितना आएगा, सेम। देखो 18 18 3 24 माइनस का 144 कितना आ जाएगा, 180।
तो ये था इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए भाई लोग क्या करना है अपने को, तब तक के लिए पढ़ते रहो, इस प्रॉब्लम के डिस्कशन को समझो। काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, काफी अच्छा डिस्कशन मैंने करने की कोशिश करी है। वो कॉन्सेप्ट समझो कि दो नंबर अगर पॉजिटिव है, एक नंबर अगर दूसरे नंबर से बड़ा है, तो स्क्वायर करने पे साइन चेंज नहीं होगा। एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है तो कुछ कह नहीं सकते, दोनों निगेटिव है तो साइन चेंज हो जाएगा स्क्वायर करने पे। उसका लॉजिक बहुत सिंपल है कि तुम पेपर पे लेके नंबर्स देखो, 5-6 कॉम्बिनेशन ट्राई करो, फिर तुम्हें आइडिया लगाएगा अच्छा ये गेम चल रहा है अपना पूरा। बिल्कुल, तो इस तरीके से तो हम सीखते हैं, हिट एंड ट्रायल अप्रोच करते हैं, ट्राई करते हैं चीजों को। सो यार थक गया हूँ भाई तुम्हारा यार, चलता हूँ, अब अपना लंच करने का टाइम हो गया है। मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। पढ़ते रहो और कुछ अगर दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिखो। चलो ठीक है, चलो बाय भाई लोग, बहन लोग, मस्त रहो। जिंदगी है जीने का है, काटने का नहीं, मेहनत करेंगे।